हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह धरती की ऊपरी परत तो एक जैसी दिखती है। हमें ऊपर तो कोई क्रैक नहीं दिखती, ये तो है क्रस्ट, लेकिन इसके अंदर जो प्लेट्स हैं, इसके इनसाइड में यहाँ अगर गैप होती है तो ये सारी प्लेट्स जो है वो किस पर तैरती हुई रहती है। ये मोल्टन मैग्मा जो है सेमी लिक्विड, क्या है, सेमी लिक्विड है, ठीक है। तो इस मोल्टन लावा के ऊपर ये सारी प्लेट्स जो है वो तैरती रहती हैं। अब यह है कन्वेक्शनल करंट्स, जब ऊपर उठती है नीचे जाती है ऊपर की ठंडी की वजह से, क्योंकि धरती के अंदर बहुत हीट है। तो अगर इसे जहाँ कहाँ भी क्रैक में थोड़ी सी भी गैप मिले तो ये क्या होता है कि इरप्ट होता है ऊपर और धरती की सतह पे आ जाता है और क्या हो जाता है, वोल्केनो। क्या बन जाता है, वोल्केनो। तो इस तरह का ये प्रोसेस होता है। अभी कन्वेक्शनल करंट्स मतलब क्या, देखिए यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि जिस तरह हम वाटर को बॉईल करते हैं, आपने देखा होगा कि बॉइलिंग ऑफ वाटर में क्या होता है, वाटर बॉईल में पानी ऐसे ऊपर आता है, पानी ऊपर आता है, यहाँ बबल आते हैं और फिर से सबसाइड हो जाते हैं, फिर से बबल आते हैं, फिर से सबसाइड हो जाते हैं। ऐसे उन्होंने क्या किया है कि पेपर पिलेट डाला, मतलब कागज़ की एक छोटी बॉल डाली और वो वाटर को बॉईल किया। तो व्हाट हैपन, जैसे ही हम वाटर बॉइलिंग की शुरुआत करते हैं तो ये जो पेपर प्लेट है वो ऊपर ऊपर आने लगता है, वाई, बिकॉज ऑफ द हीट। और जैसे ही ऊपर आता है, ऊपर की सतह की ठंड की वजह से वो फिर से नीचे आता है। तो ये क्या हो गया, उसका सर्कुलर मोशन हो गया। उसी तरह से जो है ये लावा भी क्या है कि उसी सर्कुलर मूवमेंट में होता है, उसे कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं कि ऊपर जाता है फिर से नीचे आता है, ऊपर से आता है। तो इस वजह से जो है वो जो प्लेट्स है, 7 लार्ज प्लेट्स एंड मेनी स्मॉल प्लेट्स, वो क्या है कि मूवमेंट करती रहती है। अब हम देखेंगे कि ये मूवमेंट की वजह से व्हाट हैपन बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, लेट्स सी। अब ये मूवमेंट तो होती है तो आपको लगेगा कि अरे आज हम इंडिया में सोए हैं तो कल हम अमेरिका में पहुंच जाएंगे, है ना, कि हमें तो फिर कोई जर्नी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जो मूवमेंट है, अगर ऐसा होता तो हमेशा ही अर्थक्वेक होते और हमेशा ही वोल्केनोज होते, ऐसा नहीं है। तो होता क्या है कि दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। स्पीड कैसी होती है, वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। एक साल में कुछ ही मिलीमीटर कर पाती है। और ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। ये तो मैंने आई हैव ऑलरेडी टेल यू दैट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज बिकॉज ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अब ये क्या करता है, द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। ये भी मैंने बताया कि कौन से मैनर में मूव करता है, वो सर्कुलर मैनर में, जस्ट लाइक द बॉइलिंग वाटर, bubbles of the boiling water and the paper pellet, the condition of the paper pellet in the boiling water. अब क्या होता है, the movement of these plates causes changes on the surface of the earth। लेकिन स्लोली हो, माना कि स्लो होती है मूवमेंट, लेकिन मूवमेंट है तो चेंजेस तो अकर होंगे ही। तो कैसे चेंजेस होते हैं देखेंगे। The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. The forces which act interior of the earth are called as endogenic forces. अब एंडो में ही क्या है, एंडो मीन्स इनसाइड, जेनिक मीन्स पैदा होने वाला, एंडो मीन्स इनसाइड। व्हाट इज मीन बाय एंडो, एंडो मीन्स इनसाइड। तो इसी तरह जो फोर्स अर्थ के इनसाइड में क्रिएट होता है उसे कहते हैं एंडोजेनिक फोर्स। एंड द फोर्सेस दैट वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सो मीन्स आउटसाइड। व्हाट इज मीन बाय एक्सो, एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड जेनिक मीन्स विच इज प्रोड्यूस्ड, मतलब जो बाहर पैदा होता है, वो फोर्स जो बाहर एक्ट होता है उस फोर्स को कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब देखते हैं द अर्थ मूवमेंट्स कौन से दो है, एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब देखते हैं कि एंडोजेनिक फोर्सेस के टाइप्स। नंबर 1 इज सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस मीन्स जो एकदम अचानक से होते हैं। अब अर्थ को आता है तो अर्थक्वेक बताता है क्या कि भैया मैं इस दिन आऊँगा उस दिन आऊँगा, नहीं। खाना खा रहे हो, सोते हो, कुछ भी हम देखा नहीं। भुज में आया था तब लोग क्या मना रहे थे, 26 जनवरी मना रहे थे, तब अर्थक्वेक आया था, वो बताकर नहीं आता। सडन प्रोसेस है, सडन एक्शन है, सडन फोर्सेस की वजह से ऑकर होता है। वोल्केनो, वोल्केनो में इट्स ऑल्सो
सडन प्रोसेस कॉज बिकॉज ऑफ द सडन फोर्सेस एंड लैंडस्लाइड्स, मतलब जमीन धंस जाती हैं बरसात की सीज़न में, नहीं इन रेनी सीजन लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं। और ये होता है सडन मीन्स अचानक विद इन अ शॉर्ट पीरियड। और दूसरा टाइप है डेस्ट्रोपिक फोर्सेस, मतलब धीरे धीरे, कभी नरम नरम कभी गरम गरम। सडन फोर्सेस ऑकर्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। डेस्ट्रोपिक ये है ना, ये टाइम लेता है। जैसे कि देखिए ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये आपस से टकरा गई तो धीरे धीरे ये क्या हो गई, दोनों ऊपर चली गई, तो ये क्या हो गया, माउंटेन। कभी आपने देखा है कि एक ही दिन में जहाँ कल मैदान था वहाँ दूसरे दिन अचानक माउंटेन हो गई? इज इट पॉसिबल? नो। माउंटेन बनने के लिए देर लगती है। अपना हिमालय माउंटेन भी प्लेटों की टकराने की वजह से ही हुआ है। आगे वाले सेक्शन में या फिर क्लासेस में जब आप जाओगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा ये। अब देखते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एक्सोजेनिक फोर्सेस मीन्स आउटसाइड फोर्सेस। अब धरती के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल। अब इरोजन मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ इरोडिंग, और प्रोसेस ऑफ इरोडिंग मतलब क्या, द प्रोसेस इन विच द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वॉर्न, मतलब जो चला जाता है, जो सरफेस है वो चला जाता है। द एक्ट और स्टेट ऑफ इरोडिंग, द प्रोसेस बाय विच द सरफेस ऑफ अर्थ इज वॉर्न अवे। वॉर्न अवे मतलब निकल जाता है ऊपर का सरफेस। क्यों? कोई खींचता है क्या? हाँ खींचता है। कौन? वाटर, विंड, वाटर और विंड और ग्लेशियर्स। मतलब देखिए अर्थ के सरफेस पे रिवर क्या करती है, अपने साथ वो जो है सेडिमेंट्स है, सॉइल्स है, सिल्ट है, ये सब ज़मीन से लेके आगे बढ़ती जाती है। विंड मतलब देखा है राजस्थान में या फिर ऐसे हवा जब चलती है तो क्या उठती है, आंधी जब उठती है तो मिट्टी उठती है ना वो। और डिपोजिशनल में सी वेव्स क्या करती हैं, अंदर का सेडिमेंट जो है सैंड है वो कहाँ ला के रखती हैं, इसीलिए तो सी बीचेस तैयार होते हैं। वाई? बिकॉज द सी डिपोजिट्स द सैंड ऑन द शोर, दैट्स वाई द सी बीचेस अकर्स। एंड व्हाट इज मीन बाय ग्लेशियर्स? ग्लेशियर्स मीन्स हिम नदियाँ जो माउंटेन से बहती है, वो अपने साथ है ना आइस के साथ साथ क्या लाती है, रॉक्स लाती है, छोटे छोटे स्टोन्स, छोटे बड़े सिल्ट लाती है, ये सब लाते हैं, तो इसीलिए इरोजन होता है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वॉर्न अवे बाय द एयर, मतलब विंड, वाटर, ग्लेशियर्स, दैट कॉल्ड एज इरोजनल एंड डिपोजिशनल। अब ये क्या होता है कि ये आते 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 इनकी काइनेटिक एनर्जी जब कम होती है और कम होते होते जब खत्म हो जाती है तब वो सारे एक जगह पे रुक जाते हैं एंड फॉर्म अ लैंड मास, एंड एक लैंड मास तैयार होता है और फिर एडेड टू लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म एक ज़मीन तैयार होती है, फिर लैंड मास तैयार होता है, तो उसे कहते हैं डिपोजिशन, है ना। बहता हुआ कहीं ना कहीं तो रुकेगा कि सीधा ही कहीं ना कहीं बहता चला जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ देर मतलब जो अगर स्लोप है, स्लोप खत्म हो गया, अब आया प्लेन, तो प्लेन पे ही वो उसी स्पीड से नहीं चल पाएगा, प्लेन पर भी वो उसी स्पीड से नहीं चल पाएगा, उसकी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी और वो रुक जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये एंडोजेनिक फोर्सेस में से जो वोल्केनो है, हाउ इट ऑकर्स। ए वोल्केनो इज अ वेंट, वेंट मीन्स ओपनिंग, एक माउथ होता है इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच द मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। मैंने पहले ही कहा था कि सर्कुलर मोशन में जो है वो मोल्टन मैग्मा मूव करता है और उसे जैसे ही खुली जगह दिखती है वो फोर्सफुली बाहर आता है, भूखा रहता है, ज़मीन को खाते हुए आता है, इसीलिए गैसेस भी होती हैं, आयाश भी होती है और लावा भी होता है। और जब वो लावा मतलब इट कूल्स डाउन इट फॉर्म्स रॉक्स। किस तरह के, कौन से टाइप के रॉक बनते हैं हमने पहले देखा है, कौन से सेडिमेंटल बनते हैं कि कौन से बनते हैं, कि इग्नेयस बनते हैं, इग्नेयस रॉक्स बनते हैं। कौन से बनते हैं? इग्नेयस रॉक्स बनते हैं। तो जहाँ कहीं भी है तो ये जो है एक पाइप जैसा तैयार होता है, उसे कहते हैं वेंट। क्या कहते हैं उसे? वेंट। और जो मुख रहता है जहाँ से वो आउटसाइड आता है उसे कहते हैं क्रेटर, मतलब जो वेंट है उसे कहते हैं क्रेटर। द वेंट इज कॉल्ड एज क्रेटर। और क्या आता है? गैसेस, ऐश एंड लावा। क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल से लावा आता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे अर्थक्वेक, हाउ द अर्थक्वेक
occurs on the Earth's surface when the lithosphere plates move. अब मैंने पहले ही कहा था कि ये जो प्लेट्स है वो मूव करती हैं. क्या करती है? मूव करती है. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट्स. अब जो कभी कभी जब थोड़ी मूव कर देती हैं, स्लाइड होती हैं, प्लेट्स जो है वो स्लाइड होती हैं. मतलब एक प्लेट यहाँ है, इस डायरेक्शन में वो मूव हुई और दूसरी इस डायरेक्शन में मूव हुई, तो यहाँ क्या होगा? पॉइंट होगा. यहाँ क्या होगा? पॉइंट तैयार होगा वाइब्रेशन का, और ये वाइब्रेशन जो है वो ऊपरी सतह पर आने लगेंगे. फॉर एग्जांपल देखिए कि ये दो प्लेट्स हैं. ये इस डायरेक्शन में मूव हुई और ये इस डायरेक्शन में खिसक गए, तो क्या होगा? यहाँ मूवमेंट होगा. तो फिर ये वाइब्रेशंस हैं, ये इस टाइप में फैल जाएंगे. और जो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर का पॉइंट है, इसे कहेंगे हम फोकस. क्या कहेंगे? फोकस. क्यों? ये इनसाइड द अर्थ है, और इसी के एकदम ऊपर का जो पॉइंट है यहाँ, उसे हम कहेंगे ईपी सेंटर. उसे हम कहेंगे ईपी सेंटर. मतलब इनसाइड द अर्थ जहाँ वाइब्रेशन स्टार्ट होता है वो सेंटर होता है फोकस, और उसके जस्ट अबव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज़ कॉल्ड एज ईपी सेंटर. यहाँ से वाइब्रेशन शुरू होते हैं, और यहाँ मतलब तो फिर जहाँ से वाइब्रेशन शुरू होते हैं तो उतने एरिया में ज़्यादा तबाही होती है, और फिर बाकी जो ऐसी वेव्स जाती हैं तो दूर में फिर इफेक्ट जो है वो कम 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 होते जाता है. लेकिन जहाँ पॉइंट होता है वहाँ ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं, और जैसे ही दूर दूर जाते हैं वैसे ही वो इफेक्ट जो है वो कम होते जाता है. अब इसकी भी अलग अलग टाइप है, जैसे कि पी वेव है, एल वेव है, एस वेव है. ये एज ए होमवर्क मैंने आपको दिया है, आपको ढूंढना है कि इसका मीनिंग क्या है. ओके, तो देखिए जो अर्थ के नीचे जो है, दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड, द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट. अर्थ का सरफेस क्या होता है? वाइब्रेट होता है. क्या होता है? वाइब्रेट्स होता है. एंड द वाइब्रेशंस कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ. अर्थ पर सभी तरफ से ये वाइब्रेशंस फैलते हैं. दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स. क्या कहते हैं इसे? अर्थक्वेक्स कहते हैं. द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स आर कॉल्ड इज कॉल्ड फोकस. मैंने पहले ही कहा था कि जहाँ ये प्लेट खिसकी है, जो पॉइंट है जहाँ से वाइब्रेशन स्टार्ट हुए इनसाइड द अर्थ, उसे कहते हैं फोकस. और उसके जस्ट ऊपर ओवर द ऑन द सरफेस, नॉट ओवर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज़ कॉल्ड एपिसेंटर. जहाँ जो है उसकी जो मतलब इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है. मतलब यहाँ तबाही ज़्यादा होगी ये एरिया में. क्यों? क्योंकि यहाँ एपिसेंटर है, मतलब उसका जो है वो पॉइंट है वाइब्रेशन का. इसीलिए वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स. वेव मतलब क्या होती है? लहरों में आगे बढ़ती जाती है. ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजर टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर. है ना? पास वाले एरिया में डैमेज ज़्यादा अकर्स होगा, और दूर वाले एरिया में जो है वो डैमेज जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा. अब अर्थक्वेक जो है वो कैसे मेजर करेंगे? है ना, हम रेन भी काउंट करते हैं कि कितने मिलीमीटर था, कैसे था, और एयर प्रेशर भी काउंट करते हैं. इसी तरह एक सेसिमोग्राफ करके हैं, सेसिमोग्राफ कहते हैं, ये मशीन है जिससे हम क्या करेंगे? अर्थक्वेक का जो है वो कितना था पावरफुल, ये काउंट करते हैं. द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल. क्या है उसका काउंट करने का? ये रिक्टर स्केल. An earthquake of 2.0 or less than can be felt only a little. जिसकी तीव्रता 2.0 हो या फिर उससे कम हो तो वही only felt vibration. But an earthquake whose intention is over 5.0 can cause damage from things falling. 5.0 हो उसका पावर तो क्या होगा कि थिंग्स फॉलिंग होगी, चीज़ें गिरने लगेगी. अगर 6.0 या फिर उससे ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड हायर मैग्नीट्यूड होगा उससे ज़्यादा, 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड, देन इट कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब बिल्डिंग वगैरह गिर जाएंगी और तबाही होगी. बट
इफ द मैग्नीट्यूड इज मोर देन 7.0 देन इट विल कॉज अ मेजर अर्थक्वेक, मतलब भारी तबाही। अभी हाल ही में नेपाल में हुआ था। और यहाँ दिया गया है कि न्यूज़पेपर का एक दिया गया है 2001 में भुज में जो अर्थक्वेक आया था उसके बारे में दिया गया है। और यहाँ दिया है कि अर्थक्वेक जब होगा तब हमने क्या क्या करना चाहिए। वेयर वी टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। सेफ स्पॉट कौन कौन से होते हैं? अंडर अ किचन काउंटर, किचन का जो ओटा होता है ना, चौका, उसके नीचे। क्यों? क्योंकि वो जो स्लैब रहता है, हाँ, लेकिन सिलेंडर नहीं होना चाहिए वहाँ, होता है तो बंद नॉब बंद होना चाहिए। टेबल और डेस्क के नीचे। अगेंस्ट एंड इनसाइड द कॉर्नर ऑफ द वॉल, दीवार के अंदरूनी कोने में, जब मतलब जहाँ दो दीवारें मिलती हैं, क्योंकि दीवार कहाँ मिलती है? पिलर पे, तो इस कोने में खड़े रहना। स्टे अवे फ्रॉम, किससे दूर रहना चाहिए? फायर प्लेसेस, जहाँ आग हो। एरियाज राउंड चिमनीज, जहाँ से वो आग धुआं निकलता हो वहाँ से। विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स, जिसकी जो है वो मिरर से बनी हुई खिड़कियाँ, या फिर पिक्चर फ्रेम्स कांच की, इन सब से क्या रहना चाहिए? हमने दूर रहना चाहिए, या फिर खुले मैदान में चले जाना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। मतलब थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए कि अगर हम ऐसे आएंगे, अवेयरनेस पहले से ही जानकारी रखनी चाहिए कि अगर ये डिज़ास्टर आया तो हमने क्या करना चाहिए, वो डिज़ास्टर आया तो हमने क्या करना चाहिए। इस तरह आज की वीडियो में हमने देखा कि लिथोस्फीयर प्लेट्स कैसी होती है, कितनी प्लेट्स होती है, मेजर कितनी 7 और माइनर्स मेनी। और एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है? सडन फोर्सेस में अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स होता है। और जो है जो धीरे धीरे होती है डायस्ट्रोपिक फोर्सेस में क्या होता है? बिल्डिंग माउंटेन्स बनती हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है? इरोजन होता है और डिपोजिशन होता है। और वोल्केनोस किस तरह होते हैं और अर्थक्वेक्स किस तरह होते हैं। ठीक है, इसके बाद का हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे।